भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को 4,828 करोड़ के निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस को रोकने के लिए कोविड नियंत्रण की तरह प्रयास किए जाएं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी विकास के कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को 4,828 करोड़ के निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इन औद्योगिक संस्थाओं में 42,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। सीहोर जिले के बुदनी में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और रोजगार दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। एमएसएमई सचिव पी नरहरि ने बताया कि मुख्यमंत्री 9 जिलों के 13 औद्योगिक क्लस्टर और 2 औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 4 जिलों के 3 औद्योगिक क्लस्टर, 1 औद्योगिक क्षेत्र, 2 इंक्यूबेशन सेंटर और 1 स्टार्टअप का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति और वितरण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस दिन सरकार ने 1,88,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव शुरू हुआ। प्राचीन नर्मदा मंदिर के सामने सेठानी घाट पर बने बड़े मंच पर पहले दिन शंकर विवाह नारद मुह का मंचन हुआ। श्री रामलीला समिति संयोजक प्रशांत मुन्नू दुबे ने बताया कि 18 दिवस तक रामलीला का मंचन होगा। श्री राम रावण युद्ध की लीलाओं की प्रस्तुति 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दशहरा मैदान में की जाएगी। 6 अक्टूबर को भरत मिलाप और 7 अक्टूबर को श्री राम राज्याभिषेक लीला की अंतिम प्रस्तुति सेठानी घाट पर होगी। वहीं 25 सितंबर को नगर के प्रमुख मार्गों से भगवान श्री राम जी की बारात निकाली जाएगी। 5 अक्टूबर को दशहरा मैदान में रावण वध की लीला और विजयादशमी पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान समिति द्वारा रात्रि में जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत सागर के इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 14 जिलों के 73,000 आवेदकों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रैली भर्ती स्थल का भ्रमण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं 1 अक्टूबर के पहले कर ली जाएं। ईरान में हिजाब कानून का विरोध करने वाली महिला की हिरासत में मौत पर वहां की महिलाएं हिजाब जलाकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह प्रदर्शन लगातार 5 रातों से चल रहे हैं और कई शहरों और कस्बों में फैल गए हैं। खबरों के अनुसार यह प्रदर्शन पश्चिमी ईरान में शनिवार को एक युवती के जनाजे के दौरान हुए थे। इस युवती की 3 दिन तक अस्पताल में कोमा में रहने के बाद मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लंपी वायरस रोकने कोविड नियंत्रण की तरह प्रयास किए जाएं। जागरूकता निर्माण के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन हो। राज्य सरकार द्वारा मवेशियों को निःशुल्क टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। जन जागरूकता के लिए संचार माध्यमों का उपयोग किया जाए। अधिक से अधिक टीकाकरण कर रोग को फैलने से रोकने का कार्य हो।
मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में प्रदेश में लंपी रोग नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विशेष बैठक बुलाकर लंपी रोग के नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मवेशियों को इस संक्रामक रोग से बचाने के लिए ग्राम सभाओं में चर्चा हो, रोग से बचाव के लिए उपाय बताए जाएं और प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल में राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। भोपाल में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 0755276758 तथा टोल फ्री नंबर 1962 है। धार जिले के धर्मपुरी के 304 करोड़ रुपए की लागत से बने कारम डैम के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और उसके बारिश में बह जाने से प्रभावित गांव के लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कल से क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पाचीलाल मीणा के नेतृत्व में आदिवासी न्याय पदयात्रा निकाली जा रही है। यह आदिवासी न्याय पदयात्रा 28 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। यात्रा प्रतिदिन 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और डैम से प्रभावित क्षेत्रीय लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि धर्मपुरी में कारम नदी पर वर्ष 2018 से निर्माणाधीन बांध में तेज बारिश से दरारें पड़ गई थीं और जान माल के खतरे को देखते हुए आसपास के करीब 18 गांवों को खाली कराया गया था। जबलपुर का पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अपना 2 दिवसीय प्लेटिनम जुबली सम्मेलन मना रहा है। इस दौरान 5वां वार्षिक कन्वेंशन और पशु पोषण पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम महाविद्यालय का पशु पोषण विभाग और पशु कल्याण समिति मिलकर कर रहे हैं। कुलपति डॉक्टर सीता प्रसाद तिवारी ने बताया कि सम्मेलन में पशु पोषण से संबंधित रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए करीब 250 प्रतिभागी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कल सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सुश्री मुर्मू ने कहा कि राजू श्रीवास्तव में अपने हास्य से श्रोताओं को मोहित करने की अद्भुत कला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य और सकारात्मकता के साथ लोगों के जीवन को रोशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि राजू श्रीवास्तव एक महान कलाकार और जीवंत व्यक्ति थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं और कलाकारों ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के बरगी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बांध के 9 गेट पिछले 72 घंटों से खोलकर रखे गए हैं। सतना जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल मैहर मेला की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सतना जिले के सोहावल विकासखंड की ग्राम पंचायत बाबूपुर में कल स्वच्छता ही सेवा अभियान में जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर परीक्षित झाड़े शामिल हुए। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया गया। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। सीधी जिले में बहरी थाना के पास कल सुबह एक यात्री बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। आगरमालवा के कलेक्टर कार्यालय में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड बैठक हुई। बैठक में गोचर एवं चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर चारागाह के रूप में उपयोग करने के लिए समिति गठन का प्रस्ताव किया गया।
और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने बैतूल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्कृष्ट बालक आदिवासी छात्रावास की व्यवस्थाएं भी देखीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को 4,828 करोड़ के निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस को रोकने के लिए कोविड नियंत्रण की तरह प्रयास किए जाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।